क्यों नहीं गिनाएंगे साहब? क्यों नहीं? जब आजम खान को गिनाएंगे आप तो हम भी गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे? सर आपकी परमिशन हो तो मुख्तार अंसारी पर लौट आए। कानून व्यवस्था सब पर लागू होता है। आपकी बात हो गई, आपसे कह रहा हूं, अगर मुख्तार अंसारी ने कोई गलत काम किया है, कानून के विरुद्ध काम किया है तो कार्रवाई करिए, वह स्वागत करता हूं। कार्रवाई इस पर करिए, मैं स्वागत करता हूं। सर आपका भी स्वागत होता और आपका भी धन्यवाद होता कि जब आप सत्ता में थे और आप कार्रवाई कर दिए होते, तब आपने नहीं किया ना, इसीलिए आज करनी पड़ रही है और आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। आपको कार्रवाई कराई, आपको कार्रवाई का अंदाजा नहीं है। बताइए ना क्या कार्रवाई का अंदाजा नहीं है। उस वक्त आपने बहन जी की शासन देखा होगा, जीरो टॉलरेंस था कानून व्यवस्था के मामले में। आप बताइए ना सर, आपने क्या किया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ या उनके सहयोगियों के खिलाफ? आपने क्या कार्रवाई की थी? अभी दर्शकों को बता दीजिए, आजमगढ़ यूपी के लोग देख रहे हैं, आप बता दीजिए आपने क्या किया था। भू माफिया की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की मादा भी रखिए। भू माफिया का बात चल रही ना अभी। भू माफिया आजमगढ़ में एक यादव जी हमारे पार्टी के एमपी थे और वहां पे भू कब्जा कर रहे थे जमीनों पर। मायावती जी ने बुलाया अपने घर पर और एसएसपी लखनऊ को बुला कहा इनको अरेस्ट करो। ये होता है कानून व्यवस्था। मैं तो कह रहा हूं 2017 में मुख्तार अंसारी को आपने बीएसपी के टिकट पर विधायक बनवा दिया, 2019 में उनके भाई को सांसद बनवा दिया और आप ये कह रहे हैं कि अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता ने वो गलती आपको नहीं दिख रही थी क्या सर? जनता ने बना दिया साहब। आप सत्ता पक्ष में जाइएगा तो कितने एमएलए मिलेंगे? आप आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं, आप आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। एमएच खान साहब, आपको बुराई नहीं दिख रही है, कोई पार्टी आपको गलती नहीं दिख रही है। जिस पार्टी को आप देखेंगे उसमें भूमाफिया मिलेंगे आपको। डॉक्टर एमएच खान साहब, उसमें बुराई है तो मैं भी बुरा हो जाऊं, ये बात तो समझ से परे है ना। डॉक्टर एमएच खान विधायक क्यों नहीं बन सकते? मेरा सवाल ये है। आपके नाम के आगे तो डॉक्टर भी लगा है ना सर। सत्ता में नहीं हूं मैं, जो बाहुबली हैं, मैं तो सत्ता में नहीं हूं ना। जो बाहुबली हैं और माफिया हैं वो क्यों बनते हैं सर? आप जैसे लोग सत्ता में क्यों नहीं आते? बीएसपी आपको टिकट देकर मैदान में क्यों नहीं उतार देती? ठीक है विजय राशि चतुर्वेदी जी, सर अभी आपकी बाइट हमने थोड़ी देर पहले चलाई। ठीक है एमएच खान साहब, आगे सर आपकी बात नहीं चुनती है, आपकी सारी बात आ गई सर। आपके टिकट पर मुख्तार अंसारी विधायक है, उनके भाई सांसद हैं, लोगों को मालूम है ये सब कुछ। विजय राशि चतुर्वेदी जी, आप कह रहे थे कि सरकार को, जनता को ये बताना चाहिए कि चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। सर मेरा सवाल इस पर यह है कि ठीक है, चीन पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी लोग जानना चाहते हैं, वो भी लोगों के मन में सवाल है, लेकिन इस दौरान क्या सर बाकी सब काम बंद कर दिए जाए? क्या बाकी जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बंद कर दिया जाए, या सरकार को और जो कुछ काम करना है वो बंद कर दिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, क्योंकि कानून की जो व्यवस्था है, बुरी व्यवस्था, उसमें उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अब महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में और सुरक्षिता के उसके लिहाज से देखा जाए तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंगली यूपी जो है देश में सबसे ऊपर है अपराध। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मुहिम चलनी चाहिए, चाहे कोई 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं सबके खिलाफ होना चाहिए। और जैसे अभी डिबेट में सुन रहा था, हाल की घटना, एक बहुत ही दुखद घटना जो सामने आई है वो कानपुर वाली, जिसमें कि छोटी बच्चियाँ जो बाल गृह में थीं उसमें प्रेग्नेंट हैं और जो कुछ उनको कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है उन लड़कियाँ या तो बाहर गई या वहाँ कोई आया, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो जब हम कानून व्यवस्था की बात करें तो हम उसे एक आदमी से जोड़ के नहीं देख सकते। एक आदमी से कानून व्यवस्था न सुधर जाती है न पूरे उससे बिगड़ जाती है। कानून व्यवस्था पे जब आप डिबेट रखिए तो आप कानून व्यवस्था से जुड़े हर पहलू को उसको जो है हमें लेकर के चलना चाहिए। केवल एक व्यक्ति के नाम पे बात कर लेने से कानून व्यवस्था का सही आंकलन नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। नहीं सर, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हम सब दिखाते हैं, लेकिन मुद्दे पर जब हम चर्चा करते हैं ना तो हम उसी मुद्दे पर रहते हैं, हम लेफ्ट राइट नहीं जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है सर कि 2017 में जब कौमी एकता दल का विलय हो रहा था समाजवादी पार्टी में, तब अखिलेश यादव ने विरोध किया था। बड़ा अच्छा लगा था सबको कि अखिलेश यादव एक युवा नेता है और वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों के लिए कोई जगह रहे। लेकिन 2019 में जब अफजाल अंसारी को बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया, तब आपने उसी बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। तब नैतिकता, सिद्धांत, ये सब कहाँ चला गया सर? तब भी आपको विरोध करना चाहिए था ना, उस गठबंधन के दौरान भी कहना चाहिए था कि आप इनको टिकट क्यों दे रही हैं, आप इनको उम्मीदवार क्यों बना रही हैं, ये तो आपराधिक छवि के लोग हैं। गठबंधन जो था वो बीएसपी के साथ था और गठबंधन के अंदर अगर बीएसपी किसी को टिकट दे रही है
तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा वो पार्टी आपकी बात सुनेगी। अब क्या कही गई उस टाइम बात और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं था। लेकिन जब एक गठबंधन होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई आप कुछ सीटें किसी पार्टी के लिए छोड़ देते हैं, और जो वो सीटें आप छोड़ देते हैं फिर वो उसमें जिस पार्टी के लिए छोड़ा गया है वो वहाँ किसको कैंडिडेट बना रही है और किसको नहीं बना रही है, ये निर्णय जो होता है उस पार्टी का रहता है। ठीक है, राजेश राय सर, अपराधी रातों रात तो कोई नहीं बन जाता और ना ही कोई बाहुबली रातों रात बन जाता है। इनको बनने क्यों दिया जाता है सर? जब इनके बनने की प्रक्रिया चल रही होती है तब हमारा सिस्टम आंखें मूंद कर क्यों बैठा रहता है? नहीं, आंखें मूंद के बैठे रहने की बात यह है अमित जी, अगर आप देखिए तो मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर, अब मैं थोड़ा सा पीछे की बात करूंगा, अगर आपने देखा हो तो शुरुआती दौर पे सब लोग, जितने भी लोग विधायक सांसद बनते थे, वो अपनी शराफत, सभ्यता, अपनी छवि के बूते पे 3-3, 4-4, 5-5 बार लोग विधायक और वो सब रहते थे। फिर एक समय आया जब लोगों ने ये देखा कि हमको बूथ कैप्चरिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अपने साथ लेना है, और उनको साथ लेकर के लोग जीतने लगे। तो फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने कहा जब मेरी मदद से जीत रहे हैं तो मैं ही क्यों न जीतूं। और उसके बाद जो है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका धीरे धीरे शिकंजा बढ़ता चला गया, और जो राजनीतिक दल है उनके लिए तो सीट है, मतलब है उन्हें अगर 200 सीट चाहिए, 250 सीट चाहिए, तो उसमें अगर 20 अगर कोई जबरदस्ती भी आता है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का भी आता है, तो उन्हें तो कोई उसे ऐतराज नहीं है। तो इस वजह से जो माफिया है वो राजनीति में आ गए, और जैसे जैसे उनका कद बढ़ा और उनको सत्ता का समर्थन मिला, आप ये देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो जिनके पीछे पुलिस भागती थी उनको पकड़ करके जेल भेजने के लिए, और जब वो सत्ता पक्ष में आ गए के लिए भागी। ये उन्होंने अपनी नौकरी में देखा है। तो ये तो जब इस तरह की चीज होगी तो वो जो संरक्षण मिलता है राजनीतिक, जो माफिया है, अपराधी, अब बहुत से जो अपराधी हैं उनको मैंने ये देखा है कि जेल में रहते हुए उनका वहां पे दरबार चलता है, जो वो उनका दरबार चलता था, और मैंने बहुत सी सरकारों में देखा है कि दरबार उनका चलता था, और उनके कहने पे, उनके इशारे पे बाहर जो है वो अपहरण हो जाते थे, रंगदारी वसूल ली जाती थी, दंगे हो जाते थे, अंदर बैठे हुए वो बाहर का साम्राज्य चला रहे थे, वो सेफ जगह थी उनके लिए। तो ये तो जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक संरक्षण जो माफिया है जब उनको नहीं मिलने पाता है तब इस बात की संभावना हो जाती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और जब इस तरह की कार्रवाई, जो आपने पूछा कि क्यों ये ऐसा होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके पीछे कारण ये है। लेकिन जब ये मनसा, जब ये राजनीतिक मनसा इस दबंगई के साथ होती है कि नहीं हमको कार्रवाई करनी है, जैसे इस समय हो रही है, जैसे अभी आपको मंशा दिखाई पड़ रही है सर? बिल्कुल दिखाई दे रही है। जैसे कि एमएच खान साहब ने कहा कि उन्होंने घर पे बुला करके रमाकांत यादव जी को गिरफ्तार कराया, ये राजनीतिक मनसा की मजबूती की बात थी, और आज की तारीख में वो राजनीतिक मनसा दिखाई पड़ती है। इसी वजह से लोगों में जो है कम से कम थोड़ा सा इस बात का कहीं न कहीं एहसास आम पब्लिक के बीच में है कि हाँ, अगर कोई माफिया है और उसकी बात सामने आती है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप लोगों के समाचार के माध्यमों से अगर कहीं पर अगर किसी पुलिस वाले की एक घटना मालूम पड़ती है, उसने ये गड़बड़ी किया, तो वो दूसरे दिन को निलंबित नजर आता है। ये जो संवेदनशीलता है, अगर ये संवेदनशीलता है तो मैं समझता हूँ जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल संभव है। ठीक है।